The INDIA bloc partners from across India are heading to New Delhi for the Alliance bloc meeting that is scheduled to take place on December 19th, that is tomorrow. The floor leaders of the INDIA bloc met today in the Parliament in AICC President Mallikarjun Kharge's chambers to discuss a joint strategy in the Parliament as proceedings are of course underway. We have in fact reporters joining us from all across the country tracking updates regarding leaders from different parties. Meanwhile, we are of course taking a look at some breaking developments that we're getting for all of you viewers from Delhi itself. As per information given by Rajya Sabha MP Raghav Chadha, even Arvind Kejriwal is slated to be present at the INDIA bloc meeting. With us on the broadcast is my colleague Manohar Kesari. Manohar, over to you. What can you tell our viewers? देखिए बिल्कुल 19 दिसंबर 3 o'clock इंडिया ब्लॉक की बैठक है जिसमें क्यास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भाग नहीं लेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स से बातचीत में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कंफर्म किया है कि अब आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद विपස්සना के लिए रवाना होंगे। और जहां तक मुद्दों का सवाल है, अब क्योंकि ये चौथी बैठक है, पहली बैठक जिस प्रकार से हुई थी और कई पिक्चर और कलरफुल पिक्चर नज़र आए थे और जिस पे लगातार एनडीए की ओर से अटैक किया गया था, और ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से आप देखेंगे कि 3 राज्यों में करारी हार के बाद जो है ये बैठक होने जा रही है। दिल्ली के अशोका होटल में ये बैठक होगी जिसमें सीटों की शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो सकती है, क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि अभी तक इंडिया ब्लॉक के जो कार्यालय हैं उस पर फाइनल मुहर नहीं लगी है, उसे लेकर के चर्चा होगी। कौन उसके स्पोक्स पर्सन होंगे, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब आप देखिए कि जिस प्रकार से बठिंडा की रैली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि पंजाब की 13 सीटें जो है सो आम आदमी पार्टी के झोली में जनता डालें और एक चंडीगढ़, तो ऐसी हालात में आप देखिए कि क्या अभी भी इंडिया ब्लॉक के अंदर जो रिफ्ट है, क्योंकि कांग्रेस के हारने के बाद ये बैठक हो रही है और वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो जेडीयू के तमाम नेता कह रहे हैं कि उनके नेता जो है सो पीएम पद के रेस में आ गए। हालांकि नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि इतने सालों में हमने सब कुछ पा लिया, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत और लालसा नहीं है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं। ममता बनर्जी आज जो है सो दिल्ली पहुंच जाएंगी, कल बैठक में हिस्सा लेंगी, उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होंगे, तमाम जो इंडिया ब्लॉक के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 28 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हिस्सा लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। जी Indeed, and you've spoken about Nitish Kumar and the JDU, and with that I would like to rope in our colleague Shakti, who's joining us from Bihar. Shakti, what else can you tell our viewers, especially as far as Nitish Kumar is concerned and his participation in the INDIA bloc meeting is concerned? Remember viewers, the very first meeting was held in Patna. It is Nitish Kumar who had in fact taken the initiative to bring all of the opposition parties together. So, what can you tell our viewers regarding this? जी बिल्कुल, देखिए जो इंडिया गठबंधन जो विपक्षी एकता की बैठक हुई थी उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार ने पहल करके पटना में 23 जून को इसकी बैठक की थी और उसमें तमाम जो पार्टियां थे जो बीजेपी के खिलाफ थी 2024 की रणनीति को लेकर हम सब एकजुट हुए थे और उसमें के बाद ही लगातार जो है बैठकों का सिलसिला जो है चल रहा है और कल फिर इसको लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई। उसके लेकर आपको बताएं कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है कुछ देर में ही जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे, पटना से निकल चुके हैं और नीतीश कुमार भी जो है शाम 4 बजे के बाद जो है पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस बैठक को लेकर काफी अहम ये बैठक खास होगी क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इस बैठक से पहले जो है नीतीश कुमार ने एक भाजपा माले की जो लेफ्ट पार्टियों की रैली थी उस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने विधानसभा चुनाव में बिजी है और इंडिया गठबंधन का काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर उन्होंने बड़ा हमला बोला था और उसके बाद से कांग्रेस जैसे ही जो चुनाव 4 राज्यों के जिस दिन विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई थी। उसने बैठक में जो है नीतीश कुमार और बड़े जो शीर्ष नेता थे वो नहीं गए थे और उसके बाद जो है एक नया डेट जो है 19
दिसंबर का जो है वो तय हुआ है और इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला अभी भी फंसा हुआ है, जो पेच जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है फंसा हुआ है, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों में जो है कांग्रेस जो है खास करके जो उत्तर भारत का जो राज्य है, चाहे बात हम यूपी की करें, बिहार की करें, बंगाल की करें, कांग्रेस कई दशकों से जो है संघर्ष कर रही है और खास करके बिहार में जो है आरजेडी के सहारे जो है कांग्रेस जो है चुनाव लड़ती है और तमाम। लेकिन ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो है सीटों को लेकर तालमेल लेकर, क्योंकि बिहार में जेडीयू और आरजेडी जो है बड़ी पार्टियां हैं, महागठबंधन में है, और जो इंडिया गठबंधन में उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें देती है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मामला है अभी भी वो फंसा हुआ है। और उम्मीद कल जो इसको लेकर जो बैठक होगी, अब इसके बाद तय होगा कि जो किस सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला फंसा हुआ या संयोजक को लेकर जो मामला फंसा हुआ, पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर फंसा हुआ है। अब इसको लेकर आपको बताएं कि जेडीयू के एक विधायक है रिंकू सिंह, उन्होंने जो है मांग कर दी है कि जो तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार जो है बनाए, क्योंकि नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.